हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा सोशियोलॉजी का AC1 या फिर आप इसे माइनर के नाम से जानते थे पहले। अब ये AC1 में कन्वर्ट हो चुका है। हालांकि अगर आपको पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढने हैं तो वहाँ पे MN यानी कि माइनर के नाम से इसे ढूंढिएगा। ये 2025-29 का क्वेश्चन पेपर है। अगर बात करूं मैं पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो ये आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो आप जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सोशोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का जो है पेपर यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप पेपर को देख पाएंगे। यहाँ से आपको देखिए विनोबा भावे 4 इयर्स यूजी प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर सोशोलॉजी AC यानी कि एसोसिएटिव कोर, या फिर आप इसे जो भी समझो, बोथ आर द सेम थिंग। 25-29 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स था 75 का और 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। ठीक है जी। ग्रुप A की बात करते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, याद रखिएगा। बोला गया है कि यहाँ पे आपको जो है सारे क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1, 5 छोटे छोटे सवाल आपसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। पहला सवाल, 18वीं शताब्दी का वह कौन सा आंदोलन था जो तर्क और विज्ञान पर केंद्रित था और जिसने समाजशास्त्र के जन्म को प्रेरित किया? विच 18th सेंचुरी मूवमेंट फोकस्ड ऑन द रीजन एंड साइंस लेड टू द बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी? तो देखिए इसका जो है, इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रबोध काल कहा जाता है। प्रबोधन काल, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं और इंग्लिश में भी लिख दूंगा। प्रबोधन काल के नाम से इसे जाना जाता है, या फिर इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट। ठीक है, पहले का आंसर हो गया। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। विच डिसिप्लिन इज कंसीडर्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ अ सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र की जुड़वा बहन किस विषय को माना जाता है? यानी कि समाजशास्त्र की जो एकदम एग्जैक्ट बहन है उसे कहा जाता है मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मानव शास्त्र उसे कहा जाता है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ अ सोशल ग्रुप? एक राजनीतिक दल किस प्रकार के सामाजिक समूह का उदाहरण है? चौथा सवाल, व्हाट इज अ लॉन्ग लास्टिंग सोशल स्ट्रक्चर दैट मीट्स सोसाइटीज नीड कॉल्ड? वह दीर्घकालिक सामाजिक संरचना क्या कहलाती है जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है? तो देखिए उसे जो है क्या कहा जाता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। इन सारे चीजों को जो है सामाजिक संस्थान यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। सामाजिक संस्था जो है इसे कहा जाता है सामाजिक संस्था। अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, What is the social position called a person is born into and cannot change? वह सामाजिक स्थिति क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है और वह उसे बदल नहीं सकता है? तो देखिए इसे जो है आर्बिट्री जो है आप कह सकते हैं प्रदत्त परिस्थिति। ठीक है, अगर आप मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा होते तो आप पैदा होते के साथ ही खरबपति हो जाते, तो वो अलग चीज है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है परिस्थिति हो जाएगा। अब अगला सवाल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से 5-5 नंबरों के लिए। पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्राइमरी ग्रुप एंड अ सेकेंडरी ग्रुप साइटिंग एग्जाम्पल? प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में उदाहरण सहित अंतर बताइए। वाई आर द वायलेशन ऑफ फोक वेज नॉट टेकन सीरियसली इन सोसाइटी? समाज में लोक रीतियों के उल्लंघन को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता है? बात करेंगे ग्रुप बी की। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 4 सवालों का जवाब दें। 15 चौके 60 नंबर, 15 4 आर 60 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, describe sociology as a science. How is the scope of a sociology different from the scope of other social science discipline? समाज शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में वर्णित कीजिए। समाज शास्त्र का कार्य क्षेत्र अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों के कार्य क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है, बताएं। पांचवा सवाल, हाउ इज सोशियोलॉजी कनेक्टेड टू एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स? डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। समाजशास्त्र का मानव शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, इसकी समानताओं और अंतर पर चर्चा करें। छठवां सवाल, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, डिस्क्राइब 5 मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडियन सोसाइटी एंड एक्सप्लेन देयर रोल विद एग्जाम्पल। सामाजिक संस्था की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। भारतीय समाज में 5 प्रमुख सामाजिक संस्थाओं का वर्णन कीजिए और उदाहरण सहित इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 7वां सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोशल नॉर्म्स,
What are the main types of a norm? Illustrate your answer with the example of a folkways or and more. यानी कि सामाजिक मानदंडों की अवधारणा को समझाएं। मानदंडों के प्रमुख प्रकार क्या हैं? लोक रीतियों और रूढ़ियों के उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की व्याख्या करें। सवाल नंबर 8वां, डिफाइन सोशल ग्रुप एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन सोसाइटी एंड स्पेशल रेफरेंस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। सामाजिक समूह को परिभाषित करें, इसके प्रमुख विशेषताओं को समझाएं। प्राथमिक और सामाजिक समूहों में विशेष संदर्भ में समाज में विभिन्न प्रकार के ग्रुपों की समूहों की चर्चा कीजिए। सवाल नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस? हाउ डू यू दिस आइडियाज हेल्प एक्सप्लेन द सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया? प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर है? सपोज करो कि आप बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए और आप अमीर बन जाते हो, तो ये यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच गए, से आपका क्या तात्पर्य है? यह अवधारणाएं भारत में सामाजिक असमानता को समझाने में कैसे सहायक है? 10वां सवाल, डिफाइन सोशल रोल, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटस एंड रोल विद द सुटेबल एग्जाम्पल। सामाजिक भूमिका को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरणों के साथ परिस्थिति और भूमिका के बीच का संबंध को वर्णन करके बताएं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर सोशियोलॉजी का एसी यानी कि एसोसिएटिव कोर या फिर माइनर का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।